नेपाल ने फिर की भारतीय क्षेत्रों को हड़पने की साजिश। काला पानी विवाद पर भारत नेपाल आमने सामने। काला पानी को बताया अपना क्षेत्र। नेपालियों की घुसपैठ को बताया सही। भारत और नेपाल के बीच काला पानी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल काला पानी को लेकर नेपाल अब सच्चाई स्वीकार करने की बजाय सीनाजोरी पर उतर आया है। नेपाल ने भारत के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद में अवैध घुसपैठ को रोकने से भी साफ इनकार कर दिया। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के प्रशासन ने नेपाल को एक लेटर भेजा था, जिसमें एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने नेपाल के जिला प्रशासन से अपील की थी कि नेपालियों को भारतीय क्षेत्र में अवैध तरीके से घुसने से रोके। इस तरह अवैध तरीके से सीमा पार करने से दोनों देशों के प्रशासन के लिए समस्याएं पैदा होंगी। भारत के द्वारा दी गई इस चिट्ठी का जवाब देते हुए नेपाल के दार्चुला जिला अधिकारी टेक सिंह कुंवर ने लिखा कि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1818 में सुगौली संधि हुई थी। सुगौली संधि के तहत महाकाली नदी के पूर्व का हिस्सा लिम्पियाधुरा, कुटी, काला पानी, गुंजी और लिपुलेख नेपाल के भूभाग में आते हैं। चूंकि ये क्षेत्र नेपाली भूभाग है, ऐसे में नेपालियों की आवाजाही स्वाभाविक है। वहीं नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने दार्चुला जिला अधिकारी द्वारा दिए गए इस जवाब पर ट्वीट करते हुए शाबाश लिखा। आपको बता दें कि इससे पहले कमल थापा ने पिथौरागढ़ एसडीएम द्वारा भेजी गई चिट्ठी को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी को भी नेपालियों को नेपाल की अदृश्य भूमि में प्रवेश करने से रोकने का अधिकार नहीं है। हम ऐसे आदेशों को अस्वीकार करते हैं। सरकार को तुरंत राजनयिक चैनलों के माध्यम से जवाब देना चाहिए। वहीं नेपाल की मीडिया में भी इस पत्र को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। नेपाल के प्रमुख समाचार पत्र नया पत्रिका ने इसको लेकर खबर भी छापी, जिसमें साफ लिखा गया कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है जो 58 सालों से भारत के पास है और नेपालियों की एंट्री संभव नहीं है। हालांकि भारत कह रहा है कि नेपाली चोरी छिपे इन इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद तब से ज्यादा बढ़ गया है जब 8 मई को लिपुलेख में गुजरने वाले कैलाश मानसरोवर रोड का उद्घाटन भारत ने किया था। हालांकि उस वक्त भी नेपाल ने इससे ऐतराज जताया था, जिसके बाद नेपाल ने काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। आखिर क्या है नेपाल के नक्शे का विवाद? नेपाल के इस नक्शे को लेकर क्या है भारत का जवाब? दरअसल भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच नेपाल ने अपना ये नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया था। नेपाल ने भारतीय इलाके लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया। वहीं नेपाल के इस नए नक्शे को नेपाल की संसद में भी पास किया जा चुका है। हालांकि नेपाल के इस कदम पर भारत ने आपत्ति भी जताई है। साथ ही इस नए नक्शे को मंजूर करने से भी साफ इनकार कर दिया गया है। भारत की ओर से कहा गया है कि ये सिर्फ राजनीतिक हथियार है, जिसका कोई आधार नहीं है। भारत ने कोरोना के बाद वार्ता की कही थी बात। नेपाल ने ठुकराया आपसी वार्ता का न्योता। काला पानी इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। साल 1962 से ही काला पानी पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहरेदारी है। कैलाश मानसरोवर के उद्घाटन के बाद भारत ने कहा था कि दोनों देश पहले कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपट लें, फिर आपस में बातचीत करेंगे, इस मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन नेपाल आपसी बातचीत को ठुकराते हुए नया नक्शा जारी कर दिया और तभी से आक्रामक रुख भी लगातार अपना रहा है, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि नेपाल की घुसपैठ पर भारत क्या जवाब देता है। फिलहाल भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।